कुदरत में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे आखिर क्या राज छुपा हुआ है? पृथ्वी और इसकी रासायनिक बनावट, जीवन का विकास, ये बहुत घना ताना बाना है। इसमें से एक कुदरत है जो बाहर नज़र आती है, और वो है कुदरत के हैरान कर देने वाले रंग। ये सब आखिर कैसे होता है? यह लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, कुदरत के ऐसे हैरान कर देने वाले रंग आखिर बनते कैसे हैं? रंगों के ज़रिए हमें ये पता चलती है कि कौन सी लाइट के अंदर कैसी अमाउंट की एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी होती है। जैसे कुदरत में ऐसे बहुत सारे रंग हैं जो हमें नेचर में दिखने को मिलते हैं। जैसे पेड़ के कलर, मतलब पेड़ के जो पत्तियां है उनकी कलर ग्रीन कलर की होती है, या फिर बहुत सारे फूल जो है, फ्लावर जो है, उनकी कलर विभिन्न रंग की कलर्स की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेड़ की पत्ती को ही लें तो पेड़ की पत्ती की कलर हमें ग्रीन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकली समझें तो पेड़ की पत्ती के अंदर होती है एक क्लोरोफिल नाम का मॉलिक्यूल, जिसे हम बायोलॉजी में पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट भी कहते हैं। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जिनमें 7 रंगें होती हैं, जब सूरज की रोशनी एक पत्ती के ऊपर पड़ती है तो उस पत्ती के अंदर जितने भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स सूरज से आने वाली रेड लाइट और ब्लू लाइट को वो एब्जॉर्व करती है। क्योंकि वो जो रेड लाइट और ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, उन लाइट के अंदर जितनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक पत्ती के अंदर रहने वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए एक तरीके से सुइटेबल होती है। लेकिन हमें पत्तियाँ ग्रीन इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ग्रीन लाइट को एब्जॉर्व नहीं करता, वो ग्रीन लाइट को एमिट करता है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसलिए हमें पत्तियाँ हो या फिर घास हो या फिर जितने भी पेड़ पौधे हो, मोस्टली 99% हमें ग्रीन कलर की दिखने को मिलती है। पेड़ों की पत्तियों की तरह फूलों पर भी यही सेम प्रोसेस होता है। फूलों के अंदर भी होती है एंथोसियानिन नाम का एक पिगमेंट, एक मॉलिक्यूल, जो मतलब जैसे पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल थी, ऐसे ही फूलों के अंदर होती है एंथोसियानिन नाम का एक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल भी सेम ही क्लोरोफिल की तरह ही काम करती है। जब उनमें सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने के दौरान वो कुछ लाइट को एमिट करती है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो लाइट हमें दिखने को मिलती है। ये जो एंथोसियानिन का मॉलिक्यूल है, ये एंथोसियानिन का मॉलिक्यूल या फिर पिगमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। कंडीशन मतलब जो फूलों के अंदर जैसे बायोलॉजिकल कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे अगर फूलों के अंदर का कंडीशन एसिडिक हुआ, ज़्यादा एसिडिक हुआ, तो वो रेड कलर का फ्लावर दिखने को हमें मिलता है। इस समय पर वो फ्लावर रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और अगर कंडीशन बेसिक हुआ तो वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है ऑलमोस्ट, और ब्लू कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। और अगर नॉर्मल कंडीशन हुआ, ज़्यादा एसिड भी नहीं हुआ, जैसा ज़्यादा बेस भी नहीं हुआ, ज़्यादा एसिड भी नहीं हुआ, नॉर्मल कंडीशन हुआ, तो हमें पर्पल टाइप की कलर्स दिखने को मिलती हैं। और वैसे क्लोरोफिल की तरह भी यहीं पर सेम ही प्रोसेस होता है। सूरज से रोशनी आती है, रोशनी के अंदर 7 रंगें होती हैं, हमें पता है। वो रंग, उन रंगों में से कुछ रंग फ्लावर्स भी, कुछ रंग पेड़ की पत्ती भी, कुछ रंग एब्जॉर्व करती है। और वो जो रंग और या फिर वो जो लाइट वो एब्जॉर्व करती है, वो एब्जॉर्व करने वाली लाइट हमें दिखती नहीं है। जो लाइट वो एब्जॉर्व नहीं करती, जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वो लाइट हमें दिखने को मिलती है। लेकिन जो पेड़ के पत्तियां हैं, पेड़ के रहने वाले जो फूल हैं, ये सब आखिर सूरज से आने वाली लाइट को या फिर उन सभी पार्टिकुलर तरह की वेवलेंथ को क्यों एब्जॉर्ब करती है? दरअसल इसका आंसर ये है कि जो पेड़ है, पेड़ को एनर्जी चाहिए फूड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि पेड़ ही तो इकलौती ऐसी चीज़ है जो हमें नेचुरल फूड देती है। और पेड़ों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो उनका प्रोसेस होता है, जहाँ से वो खाना तैयार करती है, उसके लिए ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लाइट का एमिटेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल के अलावा भी एक और पिगमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड यहाँ पर ये काम करता है कि कभी कभार आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब पत्ते भूरे हो जाते हैं, तब पत्ते का कलर ग्रीन से येलोइश या थोड़ा डार्क येलोइश टाइप, ब्राउनिश टाइप हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैरोटीनॉइड्स है
मतलब पत्ती के अंदर क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड भी होता है। कैरोटीनॉइड सनलाइट से आने वाले रोशनी से एक्स्ट्रा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे येलो या फिर रेड या फिर ऑरेंज, इन सब एक्स्ट्रा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब जैसे ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये सब वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो रेड ऑरेंज है वो सब वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ये हमें बुढ़ापे के समय पर क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि कैरोटीनॉइड्स इन सब एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल को बचा सके। क्योंकि क्लोरोफिल के साथ, क्योंकि क्लोरोफिल में अगर ज़्यादा एनर्जी आ गया तो क्लोरोफिल का सेल डैमेज हो सकता है, इसलिए क्लोरोफिल के सेल को कैरोटीनॉइड नाम का एक और सेल बचाता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और जब क्लोरोफिल का जब बुढ़ापे का समय आता है, जब क्लोरोफिल का सेल मर जाता है, तब कैरोटीनॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैरोटीनॉइड रिस्पॉन्सिबल होने के कारण हमें पत्तियों का कलर चेंज होता दिखने को मिलता है, ग्रीन से ऐसे ब्राउनिश कलर पर या फिर येलोइश कलर पर हमें देखने को मिलते हैं। तो शुक्रिया अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।